डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मूवी है डार्लिंग, ये बेस्ड है डोमेस्टिक वायलेंस पे। क्योंकि हम माने या ना माने, लेकिन लगभग हर घर में किसी न किसी रूप में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती ही है। फिर चाहे वो शारीरिक हो अथवा मानसिक हो या फिर कैसी भी हो, लेकिन लगभग हर घर में ये होती है। ये एक कड़वा सच है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुद खुद लड़के के माँ बाप ही उसे सहने के लिए हिदायत देते हैं कि हर शादी में तो ऐसा होता ही है, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, रिश्ते को चलाने के लिए उसे बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग भी इसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं कि नहीं, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। जिस वजह से जो पति होता है उसके हौसले और बढ़ते हैं और बुलंद होते हैं। क्योंकि अगर पहली बार ही घटना हो और लड़की तुरंत अपने पेरेंट्स को बता दे और पेरेंट्स तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लें, लड़की को सपोर्ट करें, तो ये घटना दोबारा हो ही नहीं। लेकिन लड़की भी शर्म और संकोच के कारण चुप रहती है और पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करते नहीं हैं, जिस वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं। फ्रेंड्स, ये जो मूवी है इसमें आलिया भट्ट, उसका नाम बदरू होता है, उसकी माँ उसे अकेले ही पालती है क्योंकि उसका पिता बचपन में ही उसे छोड़ के जा चुका होता है। उसकी माँ लोगों के घर में काम करके उसे बड़ा करती है, उसे पालती है। उसके बाद आलिया भट्ट की शादी हो जाती है एक आदमी से। वो शराब बहुत पीता है, शराब का आदी होता है। और इसमें ये दिखाया है कि शादी के 3 साल तक वो एक ही सिलसिला अपनाता है, क्या, रात में उसे बुरी तरह से पीटना और सुबह उसे प्यार के से पुचकार के मना लेना और रीज़न देना शराब को कि मैं शराब पीता हूँ ना, तो इस वजह से कि ऐसा हो गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह की चीज़ें, चिकनी चुपड़ी बातें करना और बदरू का वापस उन्हीं बातों को मान लेना, उसी बातों को सच समझ लेना। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है। उसकी माँ बदरू से खाली 2 घर छोड़कर ही रहती है। वो बार बार अपनी बेटी को हिदायत देती है, उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे चोट के निशान देखकर, कि ऐसे आदमी को छोड़ दो, किसी दिन कुछ बड़ी चीज ना हो जाए, ऐसे आदमी को छोड़ दो। लेकिन बदरू अपनी माँ की बात नहीं मानती क्योंकि वो अकेले जीवन यापन नहीं करना चाहती थी और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर ये बताया गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसके अलावा बदरू के घर में और बदरू की माँ के घर में एक आदमी का आना जाना था। उसका नाम जुल्फी इसमें बताया गया है और वो जो आदमी था वो बदरू के प्रति सहानुभूति रखता था। तो बदरू की हालत देखकर एक बार उसे तरस आता है और वो क्या करता है, पुलिस कंप्लेन कर देता है। पुलिस बुलाती है बदरू को और बदरू अपनी माँ को भी लेकर वहां पे जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बदरू साफ नाक जाती है कि नहीं, है कि नहीं, उसके पति ने नहीं मारा। लेकिन फिर भी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है। जब कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है तो जो बदरू का पति होता है वो खूब रोता है, बिलखता है, उसे खूब रिक्वेस्ट करता है। बदरू फिर पिघल जाती है और उसको ऐसा लगता है कि एक मौका दे देना चाहिए। अब क्या होता है, बदरू को ऐसा लगता है कि जब उन दोनों के बीच में बच्चा आ जाएगा, उन दोनों का बच्चा हो जाएगा, तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी, स्थितियाँ सुधर जाएंगी। और ऐसा वो सोचती है और वो इस बारे में अपने पति से कहती भी है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है, ऐसे ही टाल देता है। इसके अलावा उसका एक और सपना था कि उसका अपना एक घर हो। बदरू इस बात को भी टाल देता, उसका पति जो होता है, बदरू का पति, वो इस बात को भी टाल देता है। उसके बाद एक दिन बदरू के पति को पता चलता है कि उसके लीवर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, मतलब खराब होने वाले हैं। अगर एक बार भी वो शराब और पिएगा तो उसकी जान जा सकती है। तो ऐसा सोचकर वो शराब पीना छोड़ने का फैसला करता है, वो शराब छोड़ देता है। उसके बाद वो घर आके अपनी पत्नी को बताता है कि वो शराब खाली उसके लिए छोड़ रहा है क्योंकि वो उसे मारता पीटता था शराब पीने के बाद। वो खुश होती है कि चलो उसका शराब छूट गया, जबकि कुछ नहीं छूटता उसका, ना उसकी कोई आदत बदलती है। वो खाली अच्छा होने का दिखावा करता है और कुछ दिन तक वो लोग अच्छे से रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बदरू प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको उसके घर में नया मेहमान आने वाला होता है। लेकिन उसके हस्बैंड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता। उसका सारा ध्यान तो खाली इस बात पर था कि पहली बार पुलिस कंप्लेन की तो की किसने। वो पुलिस वाले को कुछ खिला पिलाकर, बातों में बहलाकर, फुसलाकर किसी तरह पता कर लेता है कि जुल्फी ने उसकी कंप्लेन की थी। अब वो आग बबूला हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी के साथ जुल्फी का ज़रूर चक्कर रहा होगा और हो सकता है बच्चा भी उसका हो, ऐसी उसकी सोच हो जाती है। उसके बाद वो गुस्से में